यही कहूँगा कि सरकार की बारगाह में जितने भी लोग आप देख रहे हैं जी। उन सबको सरकार अपनी बारगाह की हाजिरी नसीब करे और उन सब की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। प्यार में बरकत अता के गले में हमेशा गुलाब का हार रहता था सरकार के। जी। और 24 घंटे आप जो है उसी गुलाब के हार से तस्बीह पढ़ा करते थे। जी। और उस गुलाब के हार की ये तासीर हो जाती थी कि ये जैसे आप देख रहे हो ना, ये जैसे गुलाब का हार है आपके ऊपर, तो ये धागा रह जाता था आपके ऊपर और सारे फूल निकल जाते थे। फिर कोई देखता था कि अरे गफूर अली बाबा के गले में हार नहीं है, तो फिर कोई हार पहना देता था। आप उसमें से पत्तियाँ तोड़ते थे और मसलते थे और छोड़ देते थे, पत्तियाँ तोड़ते थे, मसलते थे, छोड़ देते थे। आप दिन भर इलाही में मस्त रहते थे। आपको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, किसी से बोलते नहीं थे, किसी से बात करते नहीं थे। किसी ने अगर आपका दिल किसी पे आ गया और किसी ने कुछ खिलाया तो आप खा लेते थे, किसी ने अगर चाय पिलाई ले जाए तो पी लेते थे। आप मस्त थे। और आपकी ऐसे आप जैसे सिगरेट पी के फेंकते थे ना, तो लोग बाग तरसते थे उस सिगरेट को पीने के लिए। सुभान अल्लाह। और आपने अगर दूसरी चाय रख दी तो चाय पीने के लिए लोग बाग तरसते थे। आपका ऐसा कर्म था, मगर आप किसी से बात नहीं करते थे, आप अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। बस आपको सरकार गरीब नवाज की बारगाह से बहुत मोहब्बत थी और मौला गरीब नवाज की बारगाह में ही आप रहते थे और मौला गरीब नवाज ने ही आपको कुतुब का दर्जा दिया। ये सब। और आप उनकी बारगाह से ही वली का खिताब आपको मिला। अरे बाबा जी में कुछ एकदम कुछ करामत। हाँ, आप जैसे किसी को कोई परेशानी थी और वो परेशानी दूर नहीं हो रही थी, तो वो काफ़ी परेशान हालत में आए थे सरकार वाली नवाज में, तो आपके पास गए तो आपने उनको एक लात मार दी, तो उनकी जो परेशानी थी वो परेशानी खत्म हो गई। सुभान अल्लाह सुभान। जैसे अगर कोई बीमार आदमी जिंदा करामत है बाबा। हाँ, जैसे बीमार आदमी है, जी। ये वो चल फिर नहीं पा रहा है और आपके पास चले गया और आप अपने मस्त इलाही में बैठे हैं और मस्ती में बैठे हैं, अगर आपने खींच के अगर झागड़ मार दिया तो उसका काम हो। सुभान अल्लाह। लोग बाग आपकी मार खाने के लिए तड़पते थे। मतलब जिसको ने बाबा ने अगर मार दिया उसका बेड़ा पार होगा। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपको छोटा सा वाक्य बता रहा हूँ। हमारे यहाँ एक सुराग सेठ करके आया करते थे। जी। तो वो काफ़ी परेशान थे, तो आप जब अजमेर शरीफ आए थे वो, तो आपको देखा गफूर अली राना को, तो आप बैठे हुए थे, तो उन्होंने जाके जैसे ही उनके आपके कदम पकड़े जी। तो आपने एक मुक्का मारा था पीठ पे। वो आदमी यहाँ से जाने के बाद ऐसी उनकी चली जी कि आज वो उस एरिया के अंदर सुराग सेठ के नाम से पहचाना जाता है। ये सब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उनके ये हालात थे कि भाई उनके पास कुछ भी नहीं था, मगर आपकी नजरें इनायत से उन्होंने आज उस गाँव के अंदर उन्होंने अपना दबदबा बना रखा है। जी। अभी वो रहे नहीं, उनका इंतकाल हो गया। जी। बाकी बहुत रुतबा था, समझ लो। ये सब हमने अपने आँखों से कई सरकार की बारगाह में, आज भी मेरी 8 साल की उम्र से मैं आपकी खिदमत में हूँ और मेरी उम्र जो हो गई है 44 साल की मेरी उम्र है। जी। और मैंने आज तक गफूर अली राना की बारगाह में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके पास कुछ नहीं था वो आज करोड़पति हैं। ये सब और जो करोड़पति हैं और उन्होंने यहाँ अगर गुरूर और अहंकार दिखाया तो वो रोड पे भी आए। ये सब ये मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। आपने ऐसे ऐसे लोगों को नवाज दिया कि जिनके घर पे खाने का ठिकाना नहीं रहता था, आज वो अरबों खरबों-पति हैं। ये सब आपका ऐसा कर्म था। नवाजने पे आ जाए कि एक सेकंड में नवाजने, ये वली की तासीर है भाई। ये सब क्या आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। अगर आपको पसंद आ गया कि हाँ ये वाकई परेशान है और वाकई मुफलिसी में है, तो आप निगाहें करम करते तो बेड़ा पार हो जाए। ये सब क्या इनकी निगाह की बात है। ये सब हम तो गुनहगार लोग हैं, सियाकार लोग हैं, बदकार लोग हैं, हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मगर इनका रहम व करम, इनकी नजरें इनायत अगर हम पे हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। ये सब क्या और आपकी बारगाह में मैंने जो भी चीज मांगी है आपसे और आपने अता की है। आज तक जो भी हमने मांगा है कि सरकार हमें ये चीज चाहिए, तो आपने गैब से मंगा के हमें दी। और ये मौजूदगी आप यकीन मानो कि इधर अगर दिल में ख्वाहिश हुई कि गफूर अली राना हमें ये चीज़ चाहिए, तो आपने वो चीज़ आधे घंटे में हाजिर की। ये रुतबा और ये करम मैंने अपनी आंखों से देखा। जी।
आज मेरा पूरा जीवन, मेरी पूरी जिंदगी हो गई सरकार की चौखट में। 8 साल की उम्र से ये, जब ये कुछ भी नहीं बना था, जी जी आपको जब रखा गया यहाँ पे, तो आपका ऐसे तीन सेट लगा हुआ था जी जी और पूरा कच्चा था, ये खुला सा मजा। जी जी जब से मैं सरकार की खिदमत में हूँ और आज इनका करम है कि आप भी पक्के में, हम भी पक्के में। जी जी बेशक। हाँ, नहीं तो पहले ना तो यहाँ लाइट थी, ना पानी था, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। सरकार भी ऐसी थी, हम भी ऐसी थे। आज इनकी नजरें इनायत है तो देखो, लोगों ने जिन जिन के काम हुए हैं उन्होंने सबने बनाए। बनाए बेशक बेशक। क्या आज अगर आप आए, आपकी कोई जायज तमन्ना है और सरकार ने कबूल की, तो आपने कहा कि हमारी बेशक, तरफ से ये बनवा दो। बेशक बेशक। तो ऐसा है, ये धीरे धीरे बना है, मगर आपने जिनको अता किया उन्होंने बनाया। बेशक। भाई आप जो मांग रहे हो और सरकार आपको दे रहे, तो फिर आपको देने लगाने में क्या हर्ज है? बेशक बेशक। ये है सरकार का करम। यहाँ आप नाना का ये रुतबा है कि कोई भी आया तो वो खाली नहीं गया, खाली नहीं गया बेशक। आपके आस्थाने से कोई भी मायूस नहीं गया, ये हमने देखा है। आपका रुतबा है सरकार का, और इनकी चाहने वाले दूर दूर से आते हैं। बेशक बेशक। कलकत्ता, गुजरात, महाराष्ट्र, बम्बई, हर जगह से आता है इनका बेशक। चाहने वाला। और आपकी नजरें इनायत सब पे है, समझ लीजिए आप। और मैं तो यही कहूँगा कि सरकार की बारगाह में जितने भी लोग आप देख रहे हैं, जी जी उन सबको सरकार अपनी बारगाह की हाजिरी नसीब करे और उन सब की जायज तमन्नाओं को कबूल फरमाए। सरकार में बरकत अता और अपनी बारगाह की हाजिरी नसीब फरमाए सरकार, और सब पे करम फरमाए गफूर अली बाबा। सबका बेड़ा पार करे सरकार। आपकी बारगाह की ज़ियारत जितने लोग कर रहे हैं सरकार, उन सब का बेड़ा पार कीजिए और उन सब की हाजिरी को, उन सब की दुआओं को कबूल कीजिए गफूर अली नाना। जो भी आपको अपने घर से देख रहे हैं, घर पे बैठे हुए देख रहे हैं सरकार, उनकी जो भी तमन्ना है, जो भी परेशानी है, जो भी मुसीबत है सरकार, उसे आप दूर करें और उन्हें अपनी बारगाह की हाजिरी नसीब फरमाए सरकार। मौला गरीब नवाज हिंदन वली अताए रसूल के सदक़े में, बाफ़कर के सदक़े में, ख्वाजा इसामुद्दीन जिगर सोख्ता के सदक़े में सबका बेड़ा पार करें सरकार। सबकी हाजिरी को, सबकी दुआओं को आप कबूल फरमाए सरकार। अपने पीर और मुर्शिद के सदक़े में रहम करम फरमाए। ये है सरकार का आस्थाना गफूर अली नाना का। और आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं सरकार, उन सबको बुलाएं आपकी बारगाह में सरकार, उन सब की परेशानी को दूर करें और उन सब की जायज़ तमन्नाओं को आप कबूल फरमाएं सरकार। सबका भला करें और सबके भले में अपने गुलामों का भला करें सरकार। करम कीजिए आका, ये वक्त करम का है, करम हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए सरकार। गफूर अली बाबा सबकी परेशानी को, सबकी मुसीबत को दूर कीजिए सरकार और सबको अपनी बारगाह की हाजिरी नसीब कीजिए सरकार। करम कीजिए, ये वक्त करम का है, करम हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए सरकार। तेरा करम नहीं तो कयामत है ज़िंदगी, तेरा करम नहीं तो कयामत है ज़िंदगी, तेरे करम के सहारे पे सलामत है ज़िंदगी। मौला गरीब नवाज हिंदन वली अताए रसूल के सदक़े में, बाफ़कर के सदक़े में हुज़ूर करम कीजिए, नज़र इनायत कीजिए। आपकी जितने भी चाहने वाले हैं सरकार, उन सब का बेड़ा पार कीजिए सरकार। सबको अपनी बारगाह में, अपने दामन के साए में बुलाए सरकार। सब पे रहम करम फरमाए, सबकी हाजिरी, सबकी दुआएं कबूल हो, सबकी जायज़ तमन्नाएं कबूल हो सरकार। सब पे करम कीजिए सरकार, सब पे बेड़ा पार कीजिए सरकार, सब पे नजर इनायत कीजिए सरकार। आप अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते हम बदकार, खाकसार, सियाकार, बदकार लोगों के लिए दुआ करें सरकार। हम लोगों को ईमान की दौलत अता फरमाए, नेक रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपनी बारगाह में रखें, अपनी निस्बत में रखें, अपनी ग़ुलामी में रखें, अपनी पनाह में रखें, अपने दामन के साए में रखें। अपने ग़ुलामों की इज़्ज़त आबरू को हमेशा बरकरार रखें, अपने ग़ुलामों को ज़माने का मोहताज ना रखें सरकार। करम कीजिए हुज़ूर गफूर अली नाना, करम कीजिए, करम कीजिए, करम कीजिए।